जो भी पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है जिनके माध्यम से मैसेज भेजे जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, इनके लिए सरकार ने क्या किया है, इन मैसेजिंग ऐप्स के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। उन गाइडलाइंस के तहत ये जो मैसेजिंग ऐप्स है इन्हें क्या करना होगा, ओरिजिनेटर का नाम बताना होगा। ओरिजिनेटर से मतलब है कि भाई कोई भी मैसेज जो है कहाँ से शुरुआत हुई उस मैसेज की, उसे भेजने वाला व्यक्ति कौन था, है ना, इसका ओरिजिनेटर कौन था, इसका रिकॉर्ड इन मैसेजिंग ऐप्स कंपनीज को रखना होगा। अब जैसे कि व्हाट्सएप का हम उदाहरण लें, तो व्हाट्सएप के जो मैसेज होते हैं ना, वे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ये जो शब्द है ना इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कोडेड, कोड की फॉर्म में होते हैं वो। तो इनक्रिप्शन का मतलब होता है एक तरह किसी भी मैसेज को कोड में बदल देना। तो जब आप मैसेज भेजते हो और दूसरे व्यक्ति तक मैसेज पहुंचता है तो इस बीच में उसे कोई पढ़ नहीं सकता, है ना, वो मैसेज जो है बिल्कुल कोडेड होता है। तो व्हाट्सएप का कहना है कि भाई सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है, उन गाइडलाइंस के तहत भाई सरकार का कहना है कि किसने मैसेज को ओरिजिनेट किया, है ना, कि भाई सबसे पहले मैसेज की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका अगर रिकॉर्ड रखना है तो व्हाट्सएप का कहना है कि भाई एनक्रिप्शन को समाप्त करना पड़ेगा, है ना। तो यही लिखा हुआ है एंडिंग एनक्रिप्शन, कि जो कोड है उस कोड को समाप्त करना, है ना, कि भाई जो मैसेज जो कि कोडेड भाषा में होता है उस कोड को समाप्त करना। अब इसके अब व्हाट्सएप जो है क्यों नहीं चाहता, इसके एक तरीके से दुष्परिणाम क्या है। एक तो मतलब इसमें एक तरीके से व्हाट्सएप को जो है ना एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। दूसरी बात, ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। एनफोर्सिंग ट्रेसिएबिलिटी, देखो ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, ट्रेसिएबिलिटी का मतलब है पता लगाने की क्षमता। तो एनफोर्सिंग ट्रेसिएबिलिटी, एनफोर्स का मतलब है लागू करना, तो ये जो पता लगाने की क्षमता है इसे लागू करना ऑन पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स, कि जो भी पॉपुलर मैसेज से जुड़े हुए जो ऐप्स हैं उनके ऊपर इस बात को लागू करना कि वे मैसेज के बारे में पता लगाएं कि पहला मैसेज कहाँ से जनरेट हुआ था। तो इसके माध्यम से क्या होगा, विल एनक्रोच, एनक्रोच का मतलब होता है एक तरीके से अतिक्रमण करना, एक तरीके से किसी के पर्सनल स्पेस में प्रवेश करना, उसे बोलते हैं एनक्रोच, विल एनक्रोच इनटू यूज़र प्राइवेसी। तो ये जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई है, अगर इसे फॉलो किया जाता है तो इसके माध्यम से क्या होगा कि उपयोगकर्ता की जो निजता है उसमें अतिक्रमण होगा, है ना, उसमें ज़बरदस्ती प्रवेश करना होगा। बेयरली मतलब मुश्किल से, अ डे बिफोर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थ, जो बिचौलिए होते हैं ना, बीच वाले होते हैं, गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है नीति से जुड़े हुए, एथिक्स कोड रूल्स 2020, तो केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स का मतलब है प्रभाव में आना, है ना, एक तरीके से किसी चीज़ का लागू हो जाना, प्रभाव में आ जाना। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं 2021, ये प्रभाव में आए, मतलब एक दिन भी नहीं बीता उस उनके प्रभाव में आने से कि क्या हुआ, व्हाट्सएप मूव्ड द दिल्ली हाई कोर्ट, कि व्हाट्सएप जो है दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई अगेंस्ट द रूल्स, ये जो नए रूल्स आए हैं सरकार के उनके खिलाफ। स्पेसिफिकली और खास करके द वन, खास करके वो रूल दैट मैंडेट, देखो मैंडेट का मतलब होता है इस बात का प्रावधान करना, मतलब खास करके वो रूल जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया है दैट अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, कि भाई जो भी महत्वपूर्ण कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी का मतलब होता है जिसका काम होता है बीच का, आपने मैसेज भेजा, आपके मैसेज को किसी दूसरे तक पहुंचा दिया, है ना, तो उसने क्या किया, इंटरमीडियरी का काम किया। तो जो भी एक तरीके से ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं, है ना, जो भी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनीज हैं, प्रोवाइडिंग, जो कि उपलब्ध करा रही हैं अपनी सेवाएं सर्विसेज, प्राइमरीली, है ना, प्राथमिक क्षेत्र, अगर प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मतलब मुख्य जो सर्विस वो उपलब्ध करा रही हैं इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ऐसी कंपनीज जो कि मैसेज के क्षेत्र में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं और वे कंपनीज जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, शेल इनेबल, वे इस बात को सक्षम बनाएंगी, है ना, उन कंपनीज के लिए कहा गया है कि उन कंपनीज को ऐसा करना होगा, है ना, वे इस बात को सक्षम बनाएंगी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर, पहचान सुनिश्चित करना, किस बात की, द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्स, कि इन कंपनीज को क्या करना होगा, इन सोशल मीडिया कंपनीज को, खास करके मैसेज सर्विस से जुड़ी हुई सोशल मीडिया कंपनीज को
क्या करना होगा, है ना, वो एक जो प्रावधान रखा गया उस प्रावधान में ये कहा गया है कि वे इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगी, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि भाई किसी ने भी अगर पहला मैसेज भेजा तो उसकी पहचान को सुनिश्चित करना, है ना, ऑन इट्स कंप्यूटर, कि वो जो ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्स। तो क्या करना होगा व्हाट्सएप को या फिर कोई भी जो महत्वपूर्ण मैसेज कंपनी है ना, उसको क्या करना पड़ना होगा कि जो भी पहला मैसेज भेजा जाता है कहीं से भी, है ना, तो उसका ओरिजिनेटर कौन है उसका रिकॉर्ड रखना होगा। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, एज में बी रिक्वायर्ड बाय अ जुडिशियल ऑर्डर, कि एक न्यायिक आदेश के माध्यम से उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक तरीके से क्या करना होगा, इन कंपनीज को उसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। तो खास करके इस ऑर्डर के खिलाफ, मतलब वैसे तो ये सारे रूल्स के खिलाफ ही व्हाट्सएप गई है, लेकिन उनमें से जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लमेटिक रूल्स है ना, वो है ये रूल। Given the specification that a significant social media intermediary is one, given the specification, अगर हम इन चीज़ों को देखें, है ना, कि भाई एक तरीके से कौन सी कंपनी है जो कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के अंतर्गत आती है, तो वो कंपनी है इज़ वन विद मोर देन 50 लाख रजिस्टर्ड यूज़र्स, कि भाई कोई भी ऐसी कंपनी जिसके पास में कितने हैं 50 लाख से ज़्यादा एक तरीके से यूज़र्स जो हैं वह एक सिग्निफिकेंट कंपनी में अंतर्गत आती है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, तो व्हाट्सएप के भारत में जो हैं कितने यूजर हैं, कितने हैं, हाँ व्हाट्सएप के भी मतलब 50 लाख से कम नहीं है ना यूजर्स। व्हाट्सएप मैसेंजर सर्विस वुड क्लियरली बी अफेक्टेड, है ना। तो एक तरीके से गिवन द स्पेसिफिकेशन, कि भाई जो भी विवरण दिए गए हैं ना, जो भी विवरण दिए गए हैं दैट, तो उसमें क्या कहा गया है कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, कि भाई कोई भी कंपनी जो है, मतलब जो कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनीज में आती हैं, तो वो कंपनी है जिसके पास 50 लाख से भी ज़्यादा उपयोग करता है और व्हाट्सएप के पास हैं व्हाट्सएप मैसेज सर्विस। तो ये भी एक तरीके से व्हाट्सएप मैसेज सर्विस जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनीज में आती है। तो वुड क्लियरली भी अफेक्टेड, तो ये निश्चित रूप से प्रभावित होगी सरकार के इन निर्देशों से। व्हाट्सएप्स कंटेंशन, देखो कंटेंशन का मतलब होता है तर्क, है ना, कि भाई कोई भी आपका जो तर्क है ना, तो व्हाट्सएप कंटेंशन इज दैट फॉर कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस का मतलब है अनुपालन, किसी बात को फॉलो करना। फॉर कॉम्प्लायंस एंड ट्रेसिएबिलिटी, ट्रेसिएबिलिटी का मतलब है पता लगाने की क्षमता, कि भाई व्हाट्सएप का जो तर्क है कि ये जो ऑर्डर आए हैं इन ऑर्डर को फॉलो करने को लेकर, और ये जो ऑर्डर आए हैं जिनमें ट्रेसिएबिलिटी की बात कही गई है ना, कि भाई जिसने मैसेज भेजा है उसका पता लगाने की बात कही गई है, तो इस संबंध में व्हाट्सएप का तर्क है इट वुड हैव टू ब्रेक इट्स एंड टू एंड एनक्रिप्शन। भाई व्हाट्सएप का क्या कहना है, व्हाट्सएप का कहना है कि ऐसा करने के लिए, है ना, व्हाट्सएप का कहना है कि भाई ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन सर्विस है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इट वुड हैव टू ब्रेक, इसे तोड़ना पड़ेगा, एंड टू एंड एनक्रिप्शन सर्विस, कि व्हाट्सएप के द्वारा वर्तमान में जो सर्विस दी जाती है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, यानी कि वो पूरी तरीके से कोडेड होती है, यानी कि जिसने मैसेज भेजा और जिसको मैसेज रिसीव हुआ, सिर्फ उन्हीं दोनों को ये जो है मैसेज दिखाई देता है, बीच में उस मैसेज को कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों को अगर फॉलो करना है तो व्हाट्सएप को ये जो एंड टू एंड सर्विस है, इनक्रिप्टेड सर्विस है, इसको तोड़ना पड़ेगा। दैट अलाउस मैसेज, कि भाई ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन सर्विस है ना, ये अलाउ करती है मैसेज टू बी रीड ओनली बाय द सेंडर एंड द रिसीवर, कि मैसेज सिर्फ पढ़ पाने में सेंडर और रिसीवर सक्षम होते हैं फिलहाल की कंडीशन में ना। टू बी रीड, कि भाई मैसेज पढ़ा जाए ओनली बाय द सेंडर, भेजने वाले के द्वारा, और प्राप्त करने वाले के द्वारा। लेकिन अगर सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है तो व्हाट्सएप को क्या करना पड़ेगा, अपनी ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सर्विसेज से तोड़ना पड़ेगा। इट्स आर्ग्यूमेंट इज दैट द इंक्रिप्शन फीचर, व्हाट्सएप का कहना है, व्हाट्सएप का आर्ग्यूमेंट है दैट द इंक्रिप्शन फीचर, कि भाई ये जो विशेषता है ना इंक्रिप्शन की, कि भाई मैसेज को कोड में बदल देना, अलाउस फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ये लोगों के प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए रखी गई है, ये लोगों की निजता की रक्षा के लिए ये फीचर रखा गया है। एंड ब्रेकिंग इट, और इस फीचर को तोड़ने का मतलब होगा वुड मीन अ वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी, और इस फीचर को तोड़ने का मतलब होगा व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करना। द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज, जो सवाल जो कि पूछा जाना चाहिए वो ये कि क्या वेदर द ट्रेसिएबिलिटी गाइडलाइंस
बाय ब्रेकिंग इनक्रिप्शन आर वाइटल, कि भाई जो ट्रेसेबिलिटी से जुड़े हुए जो भी गाइडलाइंस हैं जो कि सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जारी किए गए हैं ना, कि किसी भी मैसेज का पता लगाने की क्षमता से जुड़े जो भी निर्देश हैं जो कि जारी किए गए हैं, और ये गाइडलाइंस कब पूरे हो पाएंगे? बाय ब्रेकिंग इनक्रिप्शन, है ना, कि भाई एक तरीके से अगर कोई मैसेज इनक्रिप्टेड है तो उसको तोड़ा जाए। तो क्या वे महत्वपूर्ण है? आर वाइटल का मतलब है महत्वपूर्ण होना, कि भाई जो भी ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस है वे इतनी महत्वपूर्ण है टू लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब है कानून लागू करने वाली, लॉ इन्फोर्समेंट है ना, कानून का लागूकरण, इन्फोर्समेंट का मतलब है लागूकरण, है ना, कानून का लागूकरण इन केसेस ऑफ हार्मफुल कंटेंट। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि सवाल जो पूछा जाना चाहिए, जो सवाल द क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड, जो कि पूछना चाहिए वो ये कि क्या जो ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस हैं वे कानून को एनफोर्स करने के लिए, कानून को लागू करने के लिए जो है महत्वपूर्ण है, आर वाइटल टू लॉ इन्फोर्समेंट इन केसेस ऑफ हार्मफुल कंटेंट। कि भाई अगर किसी भी तरह का कोई मैसेज है जो कि हार्मफुल है, जो कि हानिकारक है, तो हानिकारक विषय वस्तु से जुड़ा हुआ अगर कोई केसेस है उसमें कानून को लागू करने के लिए क्या ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस महत्वपूर्ण है। अब देखो क्या हुआ है कि रिलीज़ अभी हाल ही में कुछ जारी किया गया है, किसके द्वारा? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, कि भाई जो एक तरीके से ये आप कह सकते हो कि ये जो सूचना मंत्रालय है हमारा, इसकी तरफ से कुछ जारी किया गया है। उसमें ये बात कही गई है, सेड दैट द ट्रेसेबिलिटी मेजर विल बी यूज्ड। तो देखो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड आईटी है ना, इसका क्या कहना है कि ये जो ट्रेसेबिलिटी मेजर है, मेजर का मतलब है उपाय, कि पता लगाने की क्षमता से जुड़े हुए जो उपाय हैं, किसी भी मैसेज का पता लगाने की, है ना, जो क्षमता से जुड़े हुए जो उपाय हैं, विल बी यूज्ड, उनका प्रयोग किया जाएगा बाय लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब है जो कानून को लागू करने वाले हैं, है ना, एक कानून को लागू करने वाली एजेंसी जैसे कि पुलिस है, सीबीआई है। तो लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा ट्रेसेबिलिटी का प्रयोग किया जाएगा कब? एज द लास्ट रिसोर्ट। रिसोर्ट का मतलब है किसी चीज़ का सहारा लेना, किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी चीज़ का प्रयोग करना, कि भाई जो ट्रेसेबिलिटी मेजर है उसका बिल्कुल लास्ट में प्रयोग किया जाएगा कानून एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। एंड विल कम बाय ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि भाई ये जो ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस है ना, या फिर जो ट्रेसेबिलिटी मेजर है, इसका उपाय कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाएगा, सच जैसे कि फॉर द पर्पज ऑफ प्रेवेंशन। प्रेवेंशन का मतलब है रोकना, डिटेक्शन मतलब पता लगाना, इन्वेस्टिगेशन जांच करना, प्रोसिक्यूशन का मतलब है मुकदमा चलाना, अभियोग चलाना, और पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस का मतलब है अपराध, रिलेटेड टू द सॉवरेनिटी का मतलब है संप्रभुता, है ना, अखंडता, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब यही होता है अखंडता ऑफ इंडिया। देखो सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि भाई कंप्लीट आपका कोई आपका देश है, आपके देश का पूरा कंट्रोल अगर आपके हाथ में है तो उसे कहा जाएगा कि आपका देश जो है वो एक सॉवरन राष्ट्र है ना। इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता ऑफ इंडिया। और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, या फिर है ना चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल। अब्यूज़ का मतलब होता है दुरुपयोग करना किसी चीज़ का, है ना, गलत व्यवहार करना किसी चीज़ का, गलत इस्तेमाल करना, गलत दुरुपयोग करना, है ना, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई कुछ ऐसे अपराध है ना पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, कि भाई जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल है, इनको ये जो कि क्या है कि ये अपराध जो है ना पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास। तो एक तरीके से सरकार ने कहा है कि भाई ठीक है, हम ये ट्रेसेबिलिटी मेजर को जो है लागू करने को कह रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम एक अंतिम बिल्कुल अंतिम टाइम पे करेंगे हम इसका प्रयोग। ऐसा नहीं कि हर बार इसका प्रयोग कर लिया। कुछ विशिष्ट परिस्थितियां, जैसे कि कोई अपराध है उसको रोकने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, कोई जांच पड़ताल है उसके लिए, या फिर मतलब कोई ऐसे गंभीर अपराध हैं जो कि भारत की अखंडता से जुड़े हुए हैं, भारत की संप्रभुता से जुड़े हुए हैं, या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल से जुड़े हुए जो अपराध हैं, तो उनमें ही हम क्या करेंगे, इस ट्रेसेबिलिटी मेजर का उपयोग करेंगे। द असर्शन सजेस्ट। देखो असर्शन का मतलब होता है दावा, किसी बात को दमदार तरीके से रखना। तो सरकार ने जो अपनी बात रखी है वो बात ये सजेस्ट करती है, ये ऐसा सुझाव देती है हमें दैट दिस रिक्वायरमेंट इज इन लाइन, कि भाई सरकार ने जो ज़रूरत बताई है ना, सरकार ने जो रिक्वायरमेंट बताई है, इज इन लाइन विथ। देखो कोई भी चीज़ के लिए हम कहते हैं ना दिस इज इन लाइन विथ, का मतलब है कि भाई ये इसके अनुरूप है, ये इस चीज़ को फॉलो करती है। द पुट्टा स्वामी जजमेंट।
देखो एक जजमेंट आया था, एक फैसला आया था अदालत की तरफ से, उसे हम पुट्टा स्वामी फैसले के नाम से जानते हैं। उस पुट्टा स्वामी जजमेंट में क्या कहा गया था, उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया था, दैट क्लैरिफाइड दैट कि एनी रेस्ट्रिक्शन टू द राइट ऑफ प्राइवेसी मस्ट बी नेसेसरी, कि कोई भी प्रतिबंध राइट टू प्राइवेसी, कि भाई जो निजता का अधिकार है उस पर अगर कोई भी प्रतिबंध है तो अगर लगाया जाता है तो वह आवश्यक होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट, एंड इंक्लूड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट अब्यूज़। और कोई भी ये जो प्राइवेसी के खिलाफ अगर कोई आप कानून लेके आते हो, प्राइवेसी के खिलाफ अगर अगर आप प्राइवेसी को एक तरीके से लिमिट करते हुए कि भाई जो आपका राइट ऑफ प्राइवेसी है इसको लिमिट करते हो आप, तो उसको लिमिट जो है ना अनुपात में किया जाना चाहिए, है ना, जितना आवश्यक हो उतना किया जाना चाहिए, और इस कानून का दुरुपयोग ना हो सके, है ना। सेफ गार्ड्स का मतलब है बचाव, अगेंस्ट अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब है यहाँ पे दुरुपयोग, कि एक तरीके से इंक्लूड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट अब्यूज़, कि भाई कोई भी कानून आप लेके आए जो कि राइट ऑफ प्राइवेसी को लिमिट करता है ना, तो उसका दुरुपयोग ना हो सके, इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए। तो एक तरीके से सरकार ने जो भी दावे किए कि भाई सरकार का क्या कहना है, भाई सरकार का कहना है कि हम इमरजेंसी सिचुएशन में ही इसका प्रयोग करेंगे, गंभीर अपराधों के दौरान ही इसका प्रयोग करेंगे। तो कुल मिला के सरकार का जो दावा है वह पुट्टा स्वामी जजमेंट को फॉलो करता है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। लेकिन आगे एडिटोरियल कहता है बट द गवर्नमेंट एज द लॉ स्टैंड्स नाउ, कि वर्तमान में जो हमारे पास आईटी कानून है, एज द लॉ स्टैंड्स नाउ का मतलब है कि भाई जैसा कि वर्तमान में कानून अभी हमारे पास है, कैन ऑलरेडी सीक का मतलब है चाहना, एक्सेस का मतलब है पहुंच, टू इनक्रिप्टेड डेटा अंडर सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकार के पास पहले से ही ये अधिकार है, सरकार के पास वर्तमान में जो भी कानून उपलब्ध है ना, उस कानून के तहत सरकार क्या कर सकती है कि भाई सरकार को ऑलरेडी पहले से ही पहुंच मिली हुई है कि सरकार जो भी गोपनीय डेटा होता है, इनक्रिप्टेड डेटा मतलब जो भी कोडेड आंकड़े होते हैं, उनको सरकार अंडर सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट एंड रूल्स 17 एंड 13 ऑफ द 2009 सर्वेलेंस रूल, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी। ये जो शब्द आया ना सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है और स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी पूछा जाता है ना। तो ये जो एक तरीके से निगरानी से जुड़े हुए जो रूल हैं, है ना, 2009 के निगरानी से जुड़े हुए जो रूल हैं, उनका रूल 17 और रूल 13, इसके अलावा जो आईटी एक्ट है उसका सेक्शन 69(3), इनके तहत सरकार क्या कर सकती है, वर्तमान में कोई भी इनक्रिप्टेड डेटा जो है, कोई भी जो कोड में जो डेटा है उसकी पहुंच सरकार मांग सकती है ना। दैट रिक्वायर, कि भाई ये जो कानून है ना वर्तमान में सरकार के पास, ये इस बात को जरूरी बनाते हैं, दैट रिक्वायर इंटरमीडियरीज, कि भाई जो भी इंटरमीडियरीज है ना, जैसे कि व्हाट्सएप है ना, जो भी मध्यस्थता वाली जो भी कंपनीज हैं, है ना, वे सहयोग करें टू असिस्ट विथ डिक्रिप्शन, इन कोड को डिकोड करने में। डिक्रिप्शन है ना, इंक्रिप्शन का उल्टा है डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का मतलब है कोड में बदल देना, और जो चीज़ कोड में बदल दी गई है उसको वापस डिकोड करना, उसे कहते हैं डिक्रिप्शन। when they have the technical ability to do so, कि भाई एक तरीके से ये जो कंपनीज हैं इनके पास टेक्निकल एबिलिटी होती है ना, तकनीकी क्षमता होती है कि वे इस इनक्रिप्टेड चीज़ को डिक्रिप्ट कर सकती हैं। एंड व्हेन लॉ इन्फोर्समेंट हैज़ नो अदर अल्टरनेटिव, कि भाई जो भी लॉ इन्फोर्समेंट है ना, कि भाई जैसे कि पुलिस है या फिर सीबीआई है या फिर अन्य कोई कानून को लागू कराने वाली कोई भी एजेंसी है, उनके पास अगर कोई भी विकल्प नहीं है, हैज़ नो अदर अल्टरनेटिव, कि भाई अगर उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है ना, तो एक तरीके से क्या कर सकती है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वर्तमान में जो कानून सरकार के पास उपलब्ध है, जो आईटी एक्ट सरकार के पास वर्तमान में मौजूद है, इसके अलावा एक तरीके से ये जो 2009 का हमारा सर्वेलेंस रूल सरकार के पास है, उसके रूल 17 और 13 को अगर हम देखें तो इनके तहत सरकार को ऑलरेडी पहुंच मिली हुई है कि सरकार क्या कर सकती है कि इन इंटरमीडियरीज कंपनीज से जो है सहयोग मांग सकती है कि भाई हमें जो है बहुत ज़रूरत है और इस मैसेज को जो है डिकोड किया जाए, है ना। तो ये अगर उनके पास जो लॉ इन्फोर्समेंट कंपनीज है ना, उनके पास अगर कोई विकल्प नहीं है, उनको ज़रूरी लगता है कि भाई इस मैसेज को डिकोड करना ज़रूरी है, तो ये रूल तो सरकार के पास पहले से ही मौजूद है। बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, इट कैन स्टिल सीक अनइनक्रिप्टेड डेटा, मेटा डेटा एंड डिजिटल ट्रेल। देखो ट्रेल का मतलब है निशान, डिजिटल ट्रेल का मतलब है एक तरीके से ऑनलाइन निशान। देखो जब आप चलते हो तो आपके पैरों के निशान
ज़मीन पे बनते हैं या रेत पे बनते हैं। इसी तरह से आपके ऑनलाइन निशान, भाई जैसे आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो तो आपकी हिस्ट्री दर्ज होती जाती है ना, उसे ही बोलते हैं आपके ऑनलाइन निशान। ट्रेल्स का मतलब है चिन्ह, निशान। फ्रॉम इंटरमीडियरीज सच एज व्हाट्सएप। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई सरकार के पास ये अधिकार भी है कि सरकार क्या कर सकती है कि इट कैन स्टिल सीक अनइनक्रिप्टेड डेटा, कि भाई कोई भी ऐसे आंकड़े जो कि इनक्रिप्टेड नहीं है उनको सरकार चाह सकती है, उनको मांग सकती है ना। अनइनक्रिप्टेड डाटा, मेटा डेटा एंड डिजिटल ट्रायल्स फ्रॉम इंटरमीडियरीज सच एज व्हाट्सएप, कि भाई जैसे कि व्हाट्सएप कंपनी की अगर हम बात करें है ना, तो एक तरीके से उनसे ये रिकॉर्ड मांग सकती है ना। डिजिटल ट्रायल्स का मतलब है कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई गतिविधि की, ऑनलाइन गतिविधि, तो वो किस तरह से की गई वो गतिविधि है ना, तो उसका पूरा रिकॉर्ड सरकार ऑलरेडी वर्तमान में मांग सकती है। द ट्रबल विथ एनफोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी इज दैट विदाउट सेफगार्ड, कि एनफोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी, कि भाई ये जो सरकार की नई गाइडलाइंस है ना, उसके तहत जो ट्रेसेबिलिटी की जो बात कही गई है ना, ट्रेसेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, ट्रेस का मतलब है पता लगाना, ट्रेसेबिलिटी का मतलब है पता लगाने की क्षमता। तो सरकार ने ये जो ट्रेसेबिलिटी का प्रावधान रखा है नए रूल्स में, जिसके तहत इन कंपनीज को क्या करना होगा कि भाई किसने मैसेज ओरिजिनेट किया उसका पता रखना होगा, इनको उसका हिसाब रखना होगा, है ना। तो इसको लागू करने को लेकर, एनफोर्स का मतलब है लागू करना, इसको लागू करने से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है, जो ट्रबल है, वो ये कि विदाउट सेफगार्ड, सेफगार्ड्स का मतलब है बिल्कुल बचाव, है ना, कि अगर इस चीज़ को लागू किया जाता है और पर्याप्त सेफगार्ड्स नहीं रखे जाते हैं, सच एज हैविंग एनी इंडिपेंडेंट और जुडिशियल ओवरसाइट, कि भाई अगर इसको अमल में लाया जाता है, तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई स्वतंत्र रूप से एक न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। ओवरसाइट का मतलब निगरानी। अगर इसकी ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर सेफगार्ड्स नहीं लेते हैं हम, तो गवर्नमेंट एजेंसीज की जो भी सरकारी एजेंसीज हैं हमारी, है ना, कुड सीक, वे चाह सकती हैं, एनी यूजर्स आइडेंटिटी और ऑन वेग ग्राउंड्स, वेग ग्राउंड का मतलब है ठोस आधार ना होना, अस्पष्ट आधार होना, कि भाई सरकार जो है या फिर एक तरीके से ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, ये किसी भी उपयोगकर्ता की पहचान के बारे में मांग कर सकती है ना, बिना किसी ठोस आधार के, ऑन वे ग्राउंड्स। एंड दिस कुड कॉम्प्रोमाइज, है ना, कॉम्प्रोमाइज का मतलब है यहाँ पे खतरे में डाल देना। द एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब है गुमनामी ऑफ विसल ब्लोअर। देखो विसल ब्लोअर का मतलब होता है मुखबिर। विसल ब्लोअर का मतलब होता है कि जैसे कहीं भी कोई गलत काम हुआ, गैर कानूनी काम हुआ, तो उसकी जो सूचना देता है ना व्यक्ति, उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। जैसे कहीं करप्शन हुआ, उस करप्शन के बारे में कोई पत्रकार है या कोई व्यक्ति है, वो उसकी जानकारी देता है ना एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। एंड जर्नलिस्टिक सोर्सेज, तो देखो इस ये जो एक तरीके से नया प्रावधान है सरकार का, इस प्रावधान से दिक्कत ये आ रही है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वे किसी भी अस्पष्ट आधार पे व्यक्ति की पहचान की मांग कर सकती हैं, और इसके चलते जो विसल ब्लोअर है, जो मुखबिर है, जिसने किसी भी महत्वपूर्ण, जिसने मान लो कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जैसे मानो कि भाई किसी कोई व्यक्ति है, या फिर आप ऐसा समझ लो जैसे कि मान लो कोई पत्रकार है, उसे पता चलता है कि कहीं भी कहीं भी मतलब बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, तो उस करप्शन के संबंध में वो व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। अब नए रूल्स के तहत 1 मिनट में उस व्यक्ति का पता लग जाएगा। तो ये यही कहना चाहता है एडिटोरियल कि भाई उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने ये महत्वपूर्ण सूचना दी ना, वह व्यक्ति जो है एक तरीके से खतरे में आ जाता है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, कंप्रोमाइज द एनोनिमिटी, कि अगर कोई व्यक्ति ने गुमनामी तरीके से अपनी सूचना दी है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो वह जो है खतरे में आ जाता है इन नए रूल्स के चलते। एंड जर्नलिस्टिक रिसोर्सेज, हु कैन क्लेम, कि भाई ये जो विसल ब्लोअर हैं या फिर जो पत्रकारिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, हु कैन क्लेम, ये दावा कर सकते हैं, टू बी एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, कि भाई वे जो है एक तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है सार्वजनिक हित में, है ना। तो ये जो विसल ब्लोअर्स हैं ये इस तरह का दावा कर सकते हैं कि भाई हम तो सार्वजनिक हित में कर रहे हैं, इसलिए हम जो है अपने आप को गुमनाम रखना चाहते हैं, और ये हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी है, हमने इसका व्हाट्सएप मैसेज भेजा। लेकिन अगर नए रूल्स को लागू किया गया तो 1 मिनट में इनका पता लग जाएगा और इनकी स्थिति जो है वो खतरे में आ जाएगी। ये जो है मुख्य प्रॉब्लम है इस नए रूल के साथ। और ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी सरकारी एजेंसीज है हमारी, है ना, पुलिस है ना, सीबीआई है ना, ये क्या कर सकती हैं, ये मतलब ये नए रूल्स के तहत जो है जो यूज़र आइडेंटिटी है ना, यूज़र की पहचान है, उसे किसी भी अस्पष्ट आधार पे मांग सकती है। व्हाट्सएप्स कंटेंशन, है ना, व्हाट्सएप का जो तर्क है वो ये दैट रिक्वायरिंग मैसेजिंग एप्स टू ट्रेस चैट्स
इज द इक्विवेलेंट ऑफ आस्किंग अस टू कीप अ फिंगरप्रिंट ऑफ एवरी सिंगल मैसेज सेंट। अब देखो एडिटोरियल क्या कहता है भाई, व्हाट्सएप ने ये कहा है रिक्वायरिंग मैसेजिंग एप्स कि जो भी मैसेजिंग ऐप है उनके लिए इस बात की ज़रूरत बनाना, रिक्वायरिंग मैसेजिंग ऐप्स कि वे मतलब जो भी मैसेजिंग ऐप्स हैं उनके लिए इस बात की ज़रूरत बताना कि वे पता लगाएं, किस चीज़ को पता लगाएं, चैट्स, कि भाई जो भी चैट हुई है ना, व्यक्तियों के बीच में, उपयोगकर्ताओं के बीच में जो भी चैट्स हुई है उसका वे पता लगाएं, है ना, उसका हिसाब रखें। इज़ द इक्विवेलेंट, ये बराबर है ऑफ आस्किंग अस, कि अगर हमसे ये पूछा जाए ना, हम जो कॉमन मैन है उस कॉमन मैन से ये पूछा जाए कि टू कीप अ फिंगरप्रिंट ऑफ एवरी सिंगल मैसेज सेंट, टू कीप अ फिंगर प्रिंट ऑफ एवरी सिंगल मैसेज सेंट, है ना, कि भाई एक तरीके से व्हाट्सएप का कहना है कि भाई हमें ये रिक्वायरिंग मैसेजिंग एप्स टू ट्रेस चैट्स, है ना, कि भाई सरकार जो इस बात को रिक्वायर बना रही है ना, इस बात को ज़रूरी बना रही है कि जो भी एक तरीके से जो भी चैट्स होती है ना, उसका रिक्वायरिंग मैसेजिंग एप्स टू ट्रेस चैट्स, की भाई जो भी चैट होता है उसका पता लगाए, है ना, उसका इसका रिकॉर्ड रखे। ये बराबर है किस चीज़ के, व्हाट्सएप का कहना है कि इस चीज़ का बराबर है कि हमसे ये पूछना टू कीप अ फिंगरप्रिंट ऑफ एवरी सिंगल मैसेज सेंट, कि एक तरीके से हमसे ये पूछा जा रहा है, व्हाट्सएप का ये कहना है कि प्रत्येक जो मैसेज भेजा जा रहा है उसका फिंगरप्रिंट हमें रखना होगा। ये कैसे संभव है, ये व्हाट्सएप का कहना है। व्हाट्सएप का कहना है कि टू ट्रेस चैट्स, है ना, कि भाई चैट का पता लगाना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब सरकार एक तरीके से हमसे ये कह रही है कि प्रत्येक सिंगल मैसेज जो भेजा जाता है उसका फिंगरप्रिंट व्हाट्सएप के पास होना चाहिए। एंड फंडामेंटली अंडरमाइंस राइट टू प्राइवेसी, और आधारभूत रूप से अगर हम देखें तो ये जो बात सरकार की है, ये जो नए रूल्स हैं, ये अंडरमाइन का मतलब होता है महत्व को कम करना, राइट टू प्राइवेसी, कि जो निजता का अधिकार है उस निजता के अधिकार को सरकार का नया रूल कम करता है। अब ये जो इज आया ना यहाँ पे, ये इज आया कंटेंशन के लिए, तो व्हाट्सएप कंटेंशन इज, है ना, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो व्हाट्सएप का जो तर्क है देयरफॉर, है ना, इस प्रकार से नॉट हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को जब आप बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हो ना उसको बोलते हैं हाइपरबोल। तो व्हाट्सएप ने जो तर्क दिया है ना कि भाई व्हाट्सएप का कहना है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए ये रिकॉर्ड रख पाना, तो व्हाट्सएप का तर्क जो है कोई बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत नहीं किया गया है ना, व्हाट्सएप का तर्क जो है बिल्कुल ठीक है। इफ़ एनीथिंग द गवर्नमेंट नीड्स, इफ़ एनीथिंग द गवर्नमेंट नीड, भाई अगर कोई भी बात जिसकी कि सरकार को ज़रूरत है तो वो ये टू रिविजिट, कि सरकार दोबारा से इस चीज़ को देखे, किस चीज़ को देखे, इट्स पोजीशन ऑन ट्रेसिबिलिटी कमिटमेंट्स, का मतलब है प्रतिबद्धता, ट्रेसिबिलिटी कमिटमेंट, कि ट्रेसिबिलिटी को लेकर सरकार ने जो प्रतिबद्धताएं दिखाई हैं नए रूल्स में, इनको सरकार क्या करे, दोबारा से देखे, इनको पुनः से रिविजिट करे, है ना। ऑफ इंटरमीडियरीज, है ना, कि भाई ये जो इंटरमीडियरीज जो भी कंपनीज हैं इनके लिए जो भी नए रूल सरकार लेके आई उनको पुनः से विजिट करें। एंड इंस्टीड, और उसके बजाय रिवाइज द आईटी एक्ट 2000 इन लाइन विथ, और उसके बजाय सरकार क्या करे कि भाई सरकार के पास जो आईटी एक्ट 2000 पहले से मौजूद है ना, इसी को ही दोबारा से देखे, इसी में ही पुनः से संशोधन करे और इस आईटी एक्ट 2000 को अनुरूप बनाए। इन लाइन विथ का मतलब है अनुरूप बनाना किसी चीज़ को, एग्जिस्टिंग का मतलब है जो मौजूदा है, जो मौजूद में है, एग्जिस्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि भाई पूरे विश्व भर में एक तरीके से पूरे विश्व भर में जो भी आईटी एक्ट हैं उनके अनुरूप हमारे आईटी एक्ट 2000 को बनाया जाए। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, अभी सरकार के लिए ये ज़्यादा जरूरी है ना, कि सरकार ये करे, तो ये बजाय सरकार को ये करना चाहिए कि वर्तमान में सरकार के पास जो आईटी एक्ट 2000 है उसे अनुरूप बनाया जाए, कि भाई पूरे विश्व में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, की पूरे विश्व में एक तरीके से जो उपाय अपनाए जा रहे हैं एक तरीके से तकनीकी के क्षेत्र में, उन उपायों को ही, उन कानूनों को ही एक तरीके से सरकार भी अपनाए, है ना। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, के अतिरिक्त। लेजिस्लेटिंग, लेजिस्लेटिंग का मतलब है कानून निर्मित करते हुए। द लॉन्ग पेंडिंग डेटा प्रोटेक्शन बिल, कि भाई एक मतलब बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग चल रही है क्या चीज़, डेटा प्रोटेक्शन बिल, कि जो उपयोग करता है ना, कि भाई जैसे हम कॉमन मैन हैं जो उपयोग करता है उनके जो भी आंकड़े हैं, भाई जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, कोई भी साइट आप यूज करते हो, तो आपके आंकड़े जो है ना उनको प्रोटेक्ट करने से लेकर, है ना, कि भाई उनके आंकड़े कौन देख पाए कौन न देख पाए, है ना। तो ये एक बिल जो है एक लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है ना, तो इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर सरकार कानून निर्मित करे, है ना, ये अतिरिक्त काम भी सरकार करे, बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। तो फाइनली एडिटोरियल कहता है एक तरीके से कि भाई सरकार को जो करना चाहिए, है ना, वो काम ये कि सरकार क्या करे, जो आईटी एक्ट 2000 है
उसी में ही संशोधन करे और उस आईटी एक्ट 2000 को क्या करे, विश्व में जो अन्य जगह पे जो कानून अपनाए जा रहे हैं उन्हीं के अनुरूप हमारा कानून हो, ये सरकार सुनिश्चित करे। इसके अलावा लंबे समय से जो पेंडिंग चल रहा है ना, लंबे समय से बात चल रही है लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, इसको जो है सरकार इसके ऊपर जो है कानून निर्मित करे।